Hello and welcome back to your own YouTube channel H for Hindi 121 ट्रांसलेशन एंड सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। ये 8 7 8 स्टेटमेंट्स हैं जो सुन के तो आपको बेहद आसान लगेंगे और इनका ट्रांसलेशन आप बेहद आसानी से कर भी पाएंगे, लेकिन इनमें मिस्टेक क्या होती हैं आइए वो देखते हैं। और इन सबको शुरू करने से पहले आपने क्या करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में क्या लिखना है देखिए। वैसे तो एक टास्क दूंगा मैं आपको वीडियो के दौरान, लेकिन आज ही से हम शुरुआत करने वाले हैं अपने स्पोकन इंग्लिश क्लासेस की भी। तो अगर आप उसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो लिखिए आई वांट स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। करते हैं शुरुआत। यह फैसला लेना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। देखिए, तो पहली चीज, यह फैसला लेना। अब देखिए यहाँ पर कोई सब्जेक्ट है नहीं। जो यहाँ पर सब्जेक्ट होगा वो होगा यह फैसला लेना। सो टेकिंग दिस डिसीजन, टेकिंग दिस डिसीजन, यह फैसला लेना। था, वॉज, बहुत मुश्किल, वेरी डिफिकल्ट। आसान है, बिल्कुल आपको भी लग रहा होगा आसान है, लेकिन इसमें एक मिस्टेक है। देखिए, जब कभी भी आप डिसीजन की बात करते हैं तो उसके लिए आप मेक अ डिसीजन की बात करते हैं, कभी भी टेक अ डिसीजन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। सो मेकिंग दिस डिसीजन वाज वेरी डिफिकल्ट इज व्हाट यू शुड से एंड नॉट टेकिंग दिस डिसीजन। सो यहाँ पर अगर आपने टेकिंग के बदले मेकिंग का इस्तेमाल किया होता, मेकिंग दिस डिसीजन वाज वेरी डिफिकल्ट, तो फिर वो बिल्कुल सही होता। आइए देखते हैं अगला स्टेटमेंट। वह मुझे कई बार मिलने की कोशिश कर चुका है। वह कोशिश कर चुका है। He tried मिलने की, to meet me, कई बार, many time। सिंपल, ये गलत है, बहुत सारी गलतियां हैं। एक एक करके सबको करते हैं एक्सप्लोर और समझते हैं कि इसका करेक्ट वर्जन क्या होना चाहिए। देखिए, वह कई बार मिलने की कोशिश कर चुका है। अगर इसका सेंस ये आता कि उसने पास्ट में मुझसे कई बार मिलने की कोशिश की, तो उस केस में ये स्टेटमेंट टू सम एक्सटेंट सही होता। लेकिन जब आप कहते हैं कि वह कई बार मिलने की कोशिश कर चुका है, तो आप ये कहना चाहते हैं कि पास्ट का कोई एक्शन या पास्ट के रिपीटेड एक्शंस का प्रेजेंट पे कोई इफेक्ट है। तो इस वजह से यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल होना चाहिए। ही हैज ट्राइड। अब मुझसे मिलने की, तो इसके लिए तो टू मीट मी का इस्तेमाल बिल्कुल सही है। और फिर मेनी टाइम नहीं होता, मेनी टाइम्स का इस्तेमाल करिए आप। सो यस ट्राई टू मीट मी मेनी टाइम्स। यस ट्राई टू मीट मी मेनी टाइम्स। मैं नहीं जानता था कि वह इतने पैसे खर्च करेगा। मैं नहीं जानता था, आई डिडंट न्यू, कि वह इतने पैसे खर्च करेगा। ही विल स्पेंड, इतने पैसे वह खर्च करेगा, ही विल स्पेंड। और इतने पैसों के लिए आप कहेंगे सच मनी। आई डिडंट नो, सॉरी आई डिडंट न्यू ही विल स्पेंड सच मनी। ऑब्वियसली गलत है। इसका करेक्ट वर्जन देखते हैं। तो सबसे पहली चीज, आई डिडंट तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आई डिडंट का जैसे इस्तेमाल हो गया तो आपका जो मेन वर्ब है वो प्रेजेंट प्लूरल में रहेगा। तो या फिर जिसको आप बेस फॉर्म भी कहते हैं। सो आई डिडंट नो, ये पहली चीज हो गई। फिर आता है कि वह इतने पैसे खर्च करेगा। इसके लिए ही का इस्तेमाल तो बिल्कुल सही है, लेकिन विल के बदले आपको वुड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि आपका सेंटेंस शुरू हुआ है पास्ट से। तो इस वजह से विल का बन जाएगा वुड। टेंस इनकंसिस्टेंसी नहीं चलेगी, विल को पास्ट में वुड कहते हैं, तो इस वजह से वुड। सो आई डिडंट नो ही वुड स्पेंड, तो स्पेंड ही रहेगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और सच मनी, ऐसे पैसे की बात नहीं हो रही है, इतने पैसे की बात हो रही है। सो मच मनी। आई डिडंट नो ही वुड स्पेंड सो मच मनी। वह इतने पैसे खर्च करेगा, ही वुड स्पेंड सो मच मनी। मैं नहीं जानता था, आई डिडंट नो। उसने कहा कि वह कुछ देर में वापस आएगा। उसने कहा, he said, वह आएगा, he will come back, कुछ देर में, in a some time।
He said he will come back in some time. तो देखिए, अब इसकी इनएक्यूरेसी की भी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि इसको कर लेते हैं येलो, जिससे कि आपको क्लैरिटी रहे कि मिस्टेक कहाँ पर थी। अब जो दूसरा वाला पार्ट है इसमें सारे करेक्शंस करते हैं। उसने कहा, ही सेड, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। ही विल, ये सेम मिस्टेक है पिछले वाला ही, तो विल का हो जाएगा वुड। और वापस आने के लिए आप कहिए कम बैक, उसमें भी कोई चैलेंज नहीं है। और कुछ समय में, तो देखिए कुछ देर में वापस आएगा, या तो कहिए इन सम टाइम या फिर इन अ वाइल। यहाँ पर इन सम टाइम ज्यादा अप्रोप्रिएट है। इसमें भी एक मिस्टेक करते लोग, आफ्टर सम टाइम का इस्तेमाल कर देते हैं। कुछ देर में वापस आएगा, हिल कम बैक आफ्टर सम टाइम। मीनिंग बिल्कुल अलग अलग हो जाता है दोनों का। या तो अगर आप कह रहे हैं कुछ देर में वापस आएगा तो फिर इन सम टाइम, और अगर आप ये कहना चाहते हैं कि वो कुछ देर बाद वापस आएगा तो उस केस में आप आफ्टर सम टाइम का इस्तेमाल करते हैं। तो बी वेरी केयरफुल ऑफ व्हाट यू यूज यहाँ पर। अब ये हमारा करेक्ट वर्जन हो गया, ही सेड ही वुड कम बैक इन सम टाइम। उसने, वह हमेशा मुझे अपने काम में मदद करता है। वह मदद करता है, ही हेल्प्स। वह मदद करता है, ही हेल्प्स। और किसकी मदद करता है? अ, अच्छा, वो हमेशा हेल्प करता है, सो ही ऑलवेज हेल्प्स मुझे अपने काम में। सो ही ऑलवेज हेल्प्स मी इन डूइंग माय वर्क। सिंपल है। चलिए, इसमें मिस्टेक्स हैं और इसके करेक्ट वर्जन को भी देखते हैं। ही ऑलवेज हेल्प्स मी। और देखिए, किसी भी काम के बारे में जब चर्चा होती है तो उसके लिए आप विथ का इस्तेमाल करते हैं। हिंदी में आपको बेशक सुनने में लगता है अच्छा काम में, तो इन माय वर्क ऐसा कह देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। आपको हमेशा जब कभी भी वर्क रिलेटेड कुछ भी होता है तो विथ माय वर्क का इस्तेमाल कीजिए। सो विथ माय वर्क, ही ऑलवेज हेल्प्स मी विथ माय वर्क। सिंपल है। इन डूइंग माय वर्क, इसका कोई लॉजिक है ही नहीं। डूइंग का तो यहाँ पे कोई इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, तो ये बिल्कुल गलत है। हमें समय पर ट्रेन पकड़नी थी लेकिन हम चूक गए। हमें पकड़नी थी, सो इसके लिए आप कहेंगे वी हैड टू कैच द ट्रेन। लेकिन हम चूक गए, बट वी हैव मिस्ड इट। वी हैड टू कैच द ट्रेन बट वी हैव मिस्ड इट। प्रॉब्लम्स क्या क्या है उनको डिस्कस करते हैं, और क्या गुंजाइश है करेक्शन की उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। तो हमें पकड़नी थी, वी वर सपोज्ड टू। सो वी वर सपोज्ड टू क्या करना था? ट्रेन पकड़ना था, कैच द ट्रेन। देखिए, हमें समय पर ट्रेन पकड़नी थी, इसका मतलब कहीं से भी एक सेंस ऑफ कंपल्शन नहीं आ रहा कि मतलब कोई जबरदस्ती आपको फोर्स कर रहा है कि यार तुम्हें ट्रेन पकड़नी पड़ेगी, वो वाला सेंस नहीं है। तो हैड टू का इस्तेमाल यहाँ पर सेंस नहीं बनाता। या तो आप कहेंगे वी वर सपोज टू, या फिर वी नीडेड टू। हमें जरूरत थी ट्रेन पकड़ने की, या फिर हमें ट्रेन पकड़नी थी, तो वी वर सपोज टू कैच द ट्रेन। अब ये भी ध्यान रखने वाली चीज है, हम इसे पढ़ते बेशक सपोज टू है, लेकिन लिखते सपोज्ड और फिर टू है दोनों। बिल्कुल ध्यान से देखिए, सपोज्ड होता है, सपोज नहीं। तो पढ़ते हुए आप ऑब्वियसली बोलते हुए सपोज टू का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन क्योंकि ड और ट जब एक साथ बोलेंगे सपोज्ड टू, तो वो बड़ा अटपटा हो जाएगा। इस वजह से वी वर सपोज टू, कुछ इस तरीके से इसका प्रोनाउंसिएशन होता है। तो वी वर सपोज टू कैच द ट्रेन, लेकिन हम चूक गए, बट वी। अब देखिए, हम चूक गए, सिंपल है। इसके लिए यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है। दो रीजन है। पहला रीजन तो ये कि आपका पास्ट से शुरुआत हुई है सेंटेंस की, तो ये प्रेजेंट में क्यों आएगा बीच में, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। दूसरी चीज कि अगर हम सेंटेंस का सेंस भी देखें, हम चूक गए मतलब चूकने का काम हो चुका है, और इसका प्रेजेंट पे कोई इफेक्ट हो ऐसा सेंटेंस कोई कन्वे नहीं कर रहा, कोई मैसेज या अंडरलाइन थॉट नहीं दे रहा है। तो इस वजह से बट वी मिस्ड इट ज्यादा अप्रोप्रिएट है इस केस में। तो फाइनल स्टेटमेंट हमारा बना, वी वर सपोज टू कैच द ट्रेन बट वी मिस्ड इट। मुझे ऐसा लग रहा है कि बारिश होने वाली है। आई एम फीलिंग लाइक, मुझे ऐसा लग रहा है, जैसे आप कहते हैं ना, मुझे नींद लग रही है, मुझे नींद आ रही है, तो आई एम फीलिंग लाइक स्लीपिंग,
या फिर आई फील लाइक स्लीपिंग। तो ऐसे ही मुझे ऐसा लग रहा है, आई एम फीलिंग लाइक बारिश होने वाली है, इट विल रेन। सिंपल। ये ऑब्वियसली गलत वाला है। अब इसके इनएक्यूरेसीज को करते हैं आइडेंटिफाई और करेक्ट वर्जन भी लिखते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है। तो देखिए, सबसे पहली चीज कि यहाँ पर आई एम फीलिंग लाइक, यहाँ पर कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जब कभी भी आप फील, अंडरस्टैंड, बिलीव, कॉस्ट, इस तरह के जो लव, हेट, एनवी, इस तरह के जब भी वर्ब्स की बात करते हैं, ये स्टेटिव वर्ब्स हैं, इनका आईएनजी फॉर्म नहीं होता है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, इसके लिए आई एम फीलिंग लाइक का इस्तेमाल एक तो वैसे ही अप्रोप्रिएट नहीं है। तो आप कहेंगे आई फील, मुझे ऐसा लग रहा है, आई फील लाइक, मुझे ऐसा लग रहा है, आई फील लाइक बारिश होने वाली है, इट, अब देखिए, बारिश होने वाली है के लिए आप यहाँ पर इट विल रेन का ना इस्तेमाल करके कहिए इट इज गोइंग टू रेन। इट विल रेन एक सेंस ऑफ प्रॉमिस या फिर प्रिडिक्शन आता है कि बारिश तो होगी। लेकिन जब आप कहते हैं इट इज गोइंग टू रेन, तब आप कह रहे हैं कि मतलब अभी मैं कह रहा हूँ, प्रेजेंट में कह रहा हूँ कि फ्यूचर में ऐसा कुछ होने वाला है। तो उस सेंस को कन्वे करने के लिए आप गोइंग टू रेन का इस्तेमाल करेंगे। तो फील लाइक इट्स गोइंग टू रेन। उसने अपनी बहन के लिए खूबसूरत गहना खरीदा। उसने खरीदा, ही बॉट। अच्छा, इस वाले का ना इनकरेक्ट वाला पार्ट मैं लिख देता हूँ, उसके बाद करेक्ट वर्जन आपने लिखना है कमेंट बॉक्स में। सो ही बॉट, एक खूबसूरत गहना, ब्यूटिफुल गहना के लिए आप JEWELLERY, सो ही बॉट अ ब्यूटिफुल ज्वेलरी। और अपनी बहन के लिए फॉर हिज सिस्टर। अब इसमें मिस्टेक है, और कहाँ है मिस्टेक? मैं एक काम करता हूँ, जो मिस्टेक वाला पार्ट है उसी को कर देता हूँ हाईलाइट। अब ब्यूटीफुल ज्वेलरी, इसको करिए करेक्ट। पहले तो ढूंढिए कि इसमें मिस्टेक है क्या एग्जैक्टली exactly, और फिर इसका करेक्ट वर्जन क्या होना चाहिए वो डालिए कमेंट सेक्शन में। और हाँ, आज से हम शुरुआत करने वाले हैं अपना स्पोकन इंग्लिश कोर्स की भी। तो आपने बस हर रोज 15 मिनट निकालने हैं टू बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश, सो दैट बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, जो मंथ आज शुरू हुआ है, नए साल का पहला पहला दिन है आज, तो 31 जैन आते आते आप भी इंग्लिश बोलना शुरू कर पाओ। उसके लिए लिखिए आई वांट स्पोकन इंग्लिश क्लासेस इन द कमेंट बॉक्स, और वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर कीजिए सब अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं जल्दी।